ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाएं या वैसे ही खाएं, या फिर हमें उनको जो है उसका जो पानी है वो भी पी लेना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, कितने ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, और जो है प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स खाएं या नहीं खाएं। मैंने आप सबके साथ एक वीडियो शेयर की थी काफ़ी टाइम पहले, एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, कि मैं डेली मैंने अपनी डाइट जो है वो शॉर्ट वीडियोस में आपको बताई थी कि मैं ये डाइट ले रही हूँ। तो मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स आपको दिखाए थे, तो उसमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी जो ड्राई फ्रूट्स हैं हम भिगो के खाएं, या फिर हमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, या फिर जो जिस पानी में हम भिगोते हैं उस पानी को भी पी लेना चाहिए, हमें जो है टेस्ट उसका अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करें, और खाया नहीं जाता है तो क्या शेक बना के पी सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस बात से आप एग्री करेंगे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा बेबी जो होता है ना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसकी हेल्थ परफेक्ट हो, उसका ग्रोथ परफेक्ट हो, उसका माइंड जो है वो बहुत शार्प बने। तो इस वजह से ना हम सारे जो भी हमारी कोशिश है ना वो कर लेते हैं। तो होता क्या है कि हेल्दी प्रेगनेंसी का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप हेल्दी फूड खाएं। और जब आप हेल्दी फूड खाते हैं तो देखो बहुत बार क्या होता है प्रेगनेंसी में बहुत अलग अलग सिम्टम्स आपके साथ में होते रहते हैं। कभी आपको नोजिया हो जाता है, कभी आपको हेडेक हो रहा है, कभी आपको पेट में हल्का फुल्का पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो क्या होता है ना, कई बार तो खाना खाने का भी मन नहीं करता, लेकिन हमें खाना पड़ता है क्योंकि हमारे जब हम बेबी की बात आती है तो हम सारी चीज़ें करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार हमारा जो न्यूट्रिशन जो होता है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इन चीज़ों को लेके। तो ड्राई फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आपका, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी डाइट छोड़ के सिर्फ आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी आपके होने चाहिए। तो मैं किस टाइम पे खाती थी, देखो मैं सुबह में मॉर्निंग में, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो मेरा पूरा नोजिया वाला गया है, बहुत अजीब, मतलब पूरा आप समझ सकते हैं, अगर जिसको नोजिया हुआ है प्रेगनेंसी में वो समझ सकता है। तो उसमें भी मैंने डे वन से ही जो है वो ड्राई फ्रूट्स खाए थे, मैं अभी भी खाती हूँ। तो मैं क्या करती थी, सुबह जो है एक टोस्ट ले लेती थी और उसके साथ मैं आधा कप चाय ले लेती थी। उससे पहले मैं एक बनाना खा लेती थी। तो आधा कप चाय और टोस्ट मैं खाती थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद में करीब एक घंटे बाद में मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खाती थी, और उसके साथ ही मैं थोड़ा सा गैप देके 10 मिनट का गैप देके सैलेड भी खाती थी। तो उसमें ड्राई फ्रूट्स में आपको मैं रात को भिगो के रख देती थी। तो कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि दी क्या भिगोना अच्छी बात है? तो देखिए, भिगोने से उसकी तासीर जो होती है वो अच्छी हो जाती है। उसमें होता क्या है कि जब आप भिगो देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से पच पाते हैं। क्योंकि हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो वैसे ही हमारा जो डाइजेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे जो होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो जब आप उसको भिगो के खाते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और उसमें से जो न्यूट्रिशन होता है ना वो जल्दी हमें मिल पाता है। तो अब दूसरी बात ये है कि आप उसको भिगोएं या ना भिगोएं वो तो दूसरी बात है, लेकिन आप उसको वॉश जरूर करें। जब आप वॉश करेंगे तो वैसे ही गीले हो जाएंगे, तो इससे अच्छा उसको धो के खा लीजिए। अब वॉश करने का क्या लॉजिक है, तो वॉश करने के पीछे रीज़न ये है कि हमारी जो इंडियन मार्केट होती है ना उसमें आपने देखा होगा जो बड़े जो होलसेलर होते हैं उनके वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ओपन में रखे होते हैं। तो ओपन में डस्ट हो गई, धूल मिट्टी, चूहा वगैरह हो गए, ये भी, क्योंकि बड़ी दुकानों में ये सब होता है। अगर आपको नहीं ऐसा लगता कि नहीं होता तो ये होते हैं सारी चीज़ें। तो और मक्खी मच्छर सब बैठते रहते हैं उसके ऊपर। तो हमें ड्राई फ्रूट्स हमेशा धो के ही खाने हैं, चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट्स है तो वो ज़रूर खाने हैं। और उसके बाद में कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी उसका शेक बना के पी सकते हैं? तो आप शेक बना के ज़रूर पी सकते हैं अगर आपको डाइजेस्ट हो रही है वो चीज़ें, क्योंकि शेक पीने से ना हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे ब्लोटिंग हो गई है, थोड़ा सा हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप जब उसको भी अगर शेक बना के पी रहे हैं तो बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन जो भी आप शेक बना रहे हैं करीब किसी फ्रूट्स के साथ बना रहे हैं या सिंपल मिल्क के साथ बना रहे हैं तो उसमें आप शुगर ऐड नहीं करेंगे, ये कंपलसरी है। और शुगर नहीं ऐड करनी है। और जो बादाम है और जो भी
पील ऑफ होने वाले जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनको पील ऑफ करके खाइएगा, क्योंकि उनके जो छिलके होते हैं उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके ब्लड में जो न्यूट्रिशन होता है ना उसको अब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो उनका टेनिन होता है, उनका जो पील ऑफ करने का तरीका होता है वो पील ऑफ करके फिर आपको खाने हैं, और अच्छे से चबा चबा के खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ कमेंट्स ये आ रहे थे कि दी उनका टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो देखो, टेस्ट अच्छे लगने वाली बात नहीं है। जब बात न्यूट्रिशन की होती है तो उसमें टेस्ट नहीं देखा जाता है, और आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आपके बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए तो आप उसको खाएंगे और डेली खाएंगे। और ये आपको रूटीन बनाना है अपना। जब आप रूटीन बना लेंगे ना, तो जब कंटिन्यू आप बहुत दिन तक खाएंगे और एक दिन भी आपको नहीं मिलेंगे ना, वो तो आप खुद ही ये कहेंगे कि आज मैंने कुछ नहीं खाया है, तो आप ज़रूर खाएंगे उस चीज़ को। तो जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो ऐसी चीज़ें मत किया करो आप लोग, प्लीज़ अपना न्यूट्रिशन का ध्यान। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।